डॉक्टर प्रमीला देवी मेरी सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान शासकीय निरंजन के शर्वानी महाविद्यालय कोटा जिला बिलासपुर से हूँ। आज हम बीए सेकेंड ईयर विषय राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र इकाई 3 के जे.एस. मिल के राज्य संबंधी विचार के बारे में जानेंगे। जे.एस. मिल की भूमिका में हम सबसे पहले ये जानेंगे, मिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थक रहा है और राज्य को उन्होंने आवश्यक बुराई माना है। तो सबसे पहले इसकी भूमिका, मिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थक है अर्थात व्यक्तिवादी है। उसका मानना है व्यक्ति स्वयं में साध्य है और राज्य केवल साधन है। तो सभी समुदाय जिसमें राज्य भी शामिल है व्यक्ति की भलाई के लिए बनाए गए हैं और समुदाय व्यक्ति के लिए है, राज्य व्यक्ति के लिए है। तो इस प्रकार व्यक्ति समुदायों के लिए है ऐसा नहीं है, बल्कि राज्य या समुदाय या समाज व्यक्ति के लिए है। इस प्रकार राज्य की तुलना में वह व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देता है। अब इसको हम पॉइंट के रूप में जानेंगे। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं एक बार बता देती हूँ। पहला है व्यक्ति और राज्य, राज्य या समाज की उत्पत्ति, राज्य का उद्देश्य, मिल के राज्य संबंधी विचारों का विश्लेषण। तो पहले हम इन पॉइंट को जानेंगे। पहला, व्यक्ति और राज्य। मिल का मत है व्यक्ति अपना पूर्ण स्वामी होता है, इसलिए राज्य या समाज का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। व्यक्ति चूंकि अपने हितों को अच्छी तरह समझ सकता है, जितना कोई नहीं समझ सकता, यहाँ तक कि समाज भी नहीं, ऐसा मिल का मानना है। इसमें दो बातें होती है। पहला, व्यक्ति को दूसरों के अनुभवों की सब बातों का ज्ञान नहीं हो पाता। जो बातें उसके स्वयं के लिए आवश्यक है उसे वह दूसरों से नहीं सीख सकता। ये पहली बात है। दूसरा है, दूसरों का अनुभव सबके लिए सभी परिस्थितियों में उपयुक्त नहीं हो सकता। तो व्यक्ति को परिस्थितियों के अनुसार अपने स्वयं के अनुभव से चलना आवश्यक है। इस प्रकार मिल का मत है, सामाजिक रीति रिवाजों के आधार पर व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। कभी कभी समाज या राज्य अपने प्रचलित नियमों के अनुसार व्यक्ति को चलने पर बाध्य करके उसके विकास को अवरुद्ध कर देते हैं। ऐसा कई बार हुआ है। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया उनके विचारों के कारण, सिद्धांतों के कारण। वैसे ही सुकरात को विष का प्याला दिया गया। तो इस प्रकार ये उदाहरण है। समाज को व्यक्ति के हित में बाधक नहीं बनना चाहिए, ऐसा जे.एस. मिल का मानना है। उसे अपनी आवश्यक परिस्थितियां स्वयं ही निर्धारित करने देना चाहिए। समाज व्यक्ति के केवल उस भाग को ही, उस आचरण को ही नियंत्रित करे जिसका दूसरों से संबंध है। नेक्स्ट है राज्य या समाज की उत्पत्ति। मिल ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कहा है कि राज्य की उत्पत्ति किसी समझौते से नहीं हुई है। राज्य का विकास स्वाभाविक रूप से हुआ है। राज्य मानवीय प्रयास का परिणाम है। यद्यपि राज्य प्राकृतिक है, परंतु उसका विकास उस तरह से नहीं हुआ है जिस तरह से एक बार किसी बीज को रोपे जाने के बाद मनुष्य के सोते रहने में के समय भी वह पेड़ बनकर या पौधा बनकर के वृद्धि करते रहता है, अर्थात उसका विकास होता रहता है। तो व्यक्ति की आवश्यकताओं में वृद्धि के साथ साथ राज्य का विकास होता है। नेक्स्ट है राज्य का उद्देश्य। राज्य का उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण है, अतः राज्य में कार्यों का संचालन उसी तरीके से होना चाहिए जिससे व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो सके, बौद्धिक, नैतिक सभी गुणों का विकास हो सके। मिल के अनुसार राज्य का कार्य क्षेत्र सीमित होना चाहिए। तो ये मिल के कुछ सिद्धांत हैं।
और नेक्स्ट है मिल के राज्य संबंधी विचारों का विश्लेषण। तो विश्लेषण में एक प्रकार से यह विशेषता भी इसको कह सकते हैं हम। उसी प्रकार से पहला है राज्य एक कृत्रिम संस्था है। मिल ने प्लेटो अरस्तु की तरह राज्य को प्राकृतिक नहीं माना है। उसका कहना है कि मनुष्य जाति की आवश्यकता के लिए राज्य का जन्म हुआ, इसलिए वह कृत्रिम है और उसका विकास होता रहा है। व्यक्ति के विकास के लिए राज्य अस्तित्व में आया है। दूसरा है राज्य साधन है, साध्य नहीं। राज्य अन्य समुदायों की तरह कृत्रिम है। जैसे अन्य समुदाय रहते हैं, सांस्कृतिक समुदाय और अन्य, उसी प्रकार से ये भी एक प्रकार का समुदाय है और व्यक्ति राज्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। राज्य व्यक्तियों की प्रसन्नता में सबसे अधिक योगदान दे और वैयक्तिक कार्यों में उसके कम से कम हस्तक्षेप करे। अगला है राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य आवश्यक भी है और बुरा भी है। इसलिए जे.एस. मिल का कहना है कि राज्य के कार्यों को सीमित कर देना चाहिए। वह अराजकतावादियों के समान राज्य का पूर्ण उन्मूलन नहीं चाहता। मिल तथा अन्य व्यक्तिवादी राज्य को आवश्यक बुराई के रूप में ही स्वीकार करते हैं। तो जे.एस. मिल का कहना है राज्य आवश्यक है और जो व्यक्ति के विकास में योगदान दे सके। नेक्स्ट है राज्य के कानून स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। मिल राज्य के कानूनों को बुराई के रूप में देखता है। कानून और स्वतंत्रता दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। जितने अधिक कानून होंगे उतनी ही व्यक्तियों की स्वतंत्रता सीमित होती चली जाएगी। इसलिए राज्य को व्यक्ति के विकास में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। तो मिल के अनुसार राज्य के कार्य हैं। मिल के अनुसार राज्य का एक कार्य क्षेत्र होने चाहिए। पहला, बाह्य आक्रमणों से रक्षा। देश एवं नागरिकों की रक्षा के लिए बाहरी आक्रमणों से रक्षा के लिए ही राज्य की स्थापना होती है। तो राज्य का ये सर्वप्रथम कार्य है। दूसरा है व्यक्ति की व्यक्ति से रक्षा। तो व्यक्ति दूसरों को शारीरिक चोट पहुंचा सकता है, तो इसलिए इस हानि से बचाने के लिए भी राज्य को प्रबंध करना चाहिए। अगला है संपत्ति की रक्षा। राज्य को व्यक्ति के लिए सुरक्षा का प्रबंध करना चाहिए, उसकी संपत्ति की रक्षा का प्रबंध करना चाहिए। चोरी डकैती जैसे अपराधों से व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए। व्यक्ति की संपत्ति की भी रक्षा करनी चाहिए। तो इस प्रकार मिल का कहना है और भी राज्य के कार्य हैं जिनमें अपाहिजों और अयोग्यों की रक्षा करनी चाहिए। जो अक्षम लोग हैं उनके व्यवस्था की जानी चाहिए। इसी प्रकार से अगला है राज्य को बीमारियों से रक्षा करनी चाहिए। प्लेग, मलेरिया, टीबी, इस प्रकार से ये महामारी नहीं है, लेकिन ऐसे बीमारियों से रक्षा का भी प्रबंध करना चाहिए। तो इस प्रकार व्यक्तिवादी कहते हैं कि सर्वोत्तम शासन वही है जो कम से कम शासन करे। तो इस प्रकार मिल का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने इच्छानुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। केवल वह दूसरों के कार्यों में किसी प्रकार हस्तक्षेप न करे, इसका राज्य को प्रयास करना चाहिए। तो राज्य के पास बहुत सारे दायित्व भी होते हैं, जैसे शांति, सुरक्षा, न्याय और अधिक उत्तरदायित्व के लिए आजकल लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप बनने का प्रयास भी किया जा रहा है राज्य के द्वारा, और लोक कल्याणकारी राज्य भी किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार राज्य के अनेक कार्य हैं और वर्तमान में उनके कार्यों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। वास्तव में देखें तो आज राज्य का केवल पुलिस कार्य ही नहीं है, बल्कि वह लोक कल्याण के अनेक योजनाएं बनाता है और व्यक्ति के अपने विकास में योगदान भी दे रहा है। तो इसलिए राज्य के संबंध में जे.एस. मिल के विचार को हम कुछ आलोचना के रूप में भी देख सकते हैं।
पहला, राज्य आवश्यक बुराई नहीं है, राज्य आवश्यक है, वो बुरा नहीं है, उसकी जरूरत है। दूसरा क्या है, राज्य को पुलिस राज्य नहीं होना चाहिए, या ये जो धारणा है वो अमान्य हो चुकी है। उसी प्रकार से यदि राज्य हिंसा और अपराध को नहीं रोकेगा तब क्या होगा, देश में अराजकता की स्थिति फैल जाएगी। इसलिए राज्य आवश्यक है, राज्य में कानून की जरूरत है और स्वतंत्रता को सीमित करना भी आवश्यक है। तो इस प्रकार से प्रजातंत्र में अन्यायपूर्ण कानूनों का भले ही जनता विरोध कर सकती है, और बाद में मिल ने भी इसका समर्थन किया है, तो ये व्यक्तिवाद पर ज्यादा बल देते हैं और राज्य या समाज के महत्व को इन्होंने कम कर दिया। फिर भी इनके सिद्धांतों का बड़ा महत्व है। व्यक्तिवादी विचारक के साथ भी बाद में इन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है, और आगे चल करके ग्रीन ने अपने विचारों को इसी जेएस मिल के विचारों को ही अपने विचारों का आधार बनाया। तो इस प्रकार मिल के विचारों में समाजवाद की झलक दिखाई देती है, और सबसे बड़ी बात है उसका जो केंद्रीय बिंदु है वह व्यक्ति है। राज्य का कार्य यही है कि वह व्यक्ति के हितों में वृद्धि करे, और अच्छा शासन वही है जो व्यक्ति के सर्वोत्तम विकास में अपना योगदान देता है।